नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 7772 में। साथियों, आज है 11 अगस्त 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं देश और दुनिया की प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं प्रमुख खबरें। साथियों, पहली खबर है दिल्ली से, जहाँ पर 7,900 छात्रों ने तिरंगा दौड़ में भाग लिया और शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत रविवार को राजधानी दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक 7,900 छात्रों ने तिरंगा दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज थामे तमाम प्रतियोगियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतीकात्मक मार्ग तय किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसरो जल्द ही 6,500 किलो वजनी अमेरिका निर्मित कम्युनिकेशन सैटेलाइट करेगा लॉन्च। इसरो प्रमुख बी नारायण ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अगले कुछ महीनों में 6,500 किलोग्राम वजनी अमेरिका निर्मित कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगी। यह लॉन्च भारतीय प्रक्षेपक से किया जाएगा, यानी इसे लॉन्च करने के लिए इंडियन रॉकेट्स का प्रयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 30 जुलाई को इसरो ने नासा के साथ मिलकर निसार मिशन का सफल प्रक्षेपण किया था, जिसे दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट बताया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के बाद अब जापान में हुई ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। साथियों, कुछ दिनों से ब्रिटिश F-35 विमान में खराबियां सामने आ रही हैं। उसी के तहत दुनिया के सबसे महंगे माने जाने वाले ब्रिटिश F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान की शनिवार को जापान के कागोशिमा एयरपोर्ट, जापान का कागोशिमा एयरपोर्ट है, वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह जापान अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल होने पहुंचा था। 2 महीने पहले भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया जिसमें ब्रिटिश F-35 की केरल में आपात लैंडिंग कराई गई, जो 39 दिनों तक भारत में फंसा रहा। वो केरल में ही एयरपोर्ट पर खड़ा रहा 39 दिनों तक। इस तरह की कई खामियां इसमें सामने आ रही हैं। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप पुतिन की होने वाली बैठक में जेलेंस्की को बुलाने पर विचार कर रहा यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को आमंत्रित करने का विचार कर रहा है। यानी कि जो भी समझौता हो, जो भी बातचीत हो, उसमें दोनों पक्षों को शामिल किया जाए। यूक्रेन से जेलेंस्की को और रूस की तरफ से पुतिन को शामिल किया जाए। इसलिए जेलेंस्की को भी आमंत्रित करने का विचार किया जा रहा है। बकौल रिपोर्ट्स यह चर्चा शुरुआती चरण में है और अभी आधिकारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया है। बैठक का मकसद रूस और यूक्रेन के संभावित युद्ध विराम पर सहमति बनाना है। सहमति साथियों तभी बन पाएगी जबकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठ करके आपस में चर्चा करें। इसके लिए प्रयास जारी है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मेक इन इंडिया पर है आधारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नेक्स्ट जेन मोबिलिटी फॉर द नेक्स्ट जेन सिटी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था बेंगलोर शहर में, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीकी और मेक इन इंडिया पहल की ताकत
इसमें निहित थी। यानी इस ऑपरेशन के दौरान उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया गया जिसमें मेक इन इंडिया प्रमुख रूप से शामिल थी। उन्होंने कहा, मैं ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बेंगलुरु का दौरा कर रहा हूं। इस ऑपरेशन ने एक साहसिक और नए भारत के उदय को प्रदर्शित किया है। यानी धीरे धीरे करके मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। साथियों, अगली खबर भी जुड़ी हुई है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से। पुतिन जब भारत आएंगे तो इंटरनेशनल वारंट के बावजूद क्यों नहीं होगी उनकी गिरफ्तारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसको आईसीसी कहा जाता है, उसके द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बावजूद उन्हें भारत दौरे पर आने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दरअसल आईसीसी रोम संधि नामक संधि के तहत काम करता है और भारत इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता का सदस्य देश नहीं है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके चलते पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। आरबीआई के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जल्द ही मृत ग्राहकों से जुड़े क्लेम का 15 दिन में निपटान करेंगे बैंक। आरबीआई इस पर विचार कर रहा है। मृत ग्राहकों के बैंक खाते और लॉकर से जुड़े क्लेम का निपटान बैंक द्वारा 15 दिन के भीतर करने पर आरबीआई विचार कर रहा है। देरी होने पर नामांकित व्यक्ति को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। यानी जो व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो भी उनके नॉमिनी हैं, उनको 15 दिनों के अंदर उसका क्लेम प्रदान किया जाए। इसके लिए आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड क्लेम फॉर्म और आसान प्रोसेस का ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर 27 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है भारत, ऐसा कहना है भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। साथियों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रविवार को कहा कि अमेरिका में भारत स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। यानी अमेरिका में जितने भी स्मार्टफोन की बिक्री होती है, उनको सप्लाई करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। और देश का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण अब 12 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। यानी हमारे देश में 12 लाख करोड़ रुपए की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का निर्माण किया जाता है। उन्होंने बेंगलुरु में मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन पिछले 11 वर्षों में 6 गुना बढ़ा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, जल्द हो सकता है अगला युद्ध। उन्होंने अगले युद्ध की संभावना की ओर इशारा किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास के एक कार्यक्रम में कहा कि बदलते दौर में अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वह जल्द शुरू हो सकता है। इसे जीतने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले संघर्ष गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि तकनीकी, नागरिक तैयारी और जन भागीदारी से जीते जाएंगे। यानी कि आने वाले युद्ध अलग प्रकृति के होंगे, जो कि पारंपरिक युद्ध जो होते थे पहले, उनसे पूरी तरह अलग होंगे। तो आगामी युद्ध की आशंका को उन्होंने जताया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का आईएनएस तमाल पहुंचा मोरक्को। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है और द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती, सामने आई तस्वीरें। जानते हैं इस खबर को। भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल कई यूरोपीय और एशियाई बंदरगाहों से होते हुए भारत वापस लौट रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। यह जहाज़ 6 से 9 अगस्त तक
कैसाब्लांका बंदरगाह जो कि अफ्रीका के मोरक्को देश में स्थित है वहां पर रुका था। गौरतलब है कि यूरोपीय और एशियाई बंदरगाहों पर आईएनएस तमाल के ठहराव से भारतीय समुद्री कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यानी दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो मजबूत होंगे। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भारत की तुलना एक चमचमाती हुई मर्सिडीज कार से की है और पाकिस्तान को कबाड़ से भरा हुआ ट्रक बताया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल व आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जबकि पाकिस्तान कबाड़ बजरी से लदा हुआ ट्रक है। अगर ट्रक से कार को टक्कर मार दी जाए तो कौन हारेगा। अपने इस बयान के बाद मुनीर ऑनलाइन ट्रोल हो गए। एक यूजर ने कहा, पाकिस्तान का तिरस्कार किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान को एक ऐसी चीज से तुलना किया जा रहा है जो कि कबाड़ से भरा हुआ ट्रक हो, जिसके लिए उनकी आलोचना भी की जा रही है। अच्छा, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई है। ट्रंप के भारत में 50% टैरिफ से निर्यात और जीडीपी वृद्धि दर को कितना नुकसान होगा। यूबीएस की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट तन्वी गुप्ता जैन ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि भारतीय रुपयों में होता है 3 लाख करोड़ रुपए, इतने तक के निर्यात को खतरा है। उन्होंने बताया कि इससे 2 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 1% की कमी आ सकती है। अब ये अगली खबर जुड़ी हुई है इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष से। गाजा में एयर स्ट्राइक में मारे गए अल जजीरा के 5 पत्रकार। इजराइल का दावा, एक था हमास का आतंकी। गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर एक तंबू को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल अल जजीरा के 5 पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें इजरायली सेना के चैनल के संवाददाता अनस अल शरीफ को निशाना बनाने की बात स्वीकार कर रहा है कि वह हमास में एक आतंकवादी सेल के रूप में काम कर चुका था। यानी कि गाजा में अल जजीरा जो अखबार है उसके 5 पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें से इजराइल दावा कर रहा है कि इन 5 में से एक हमास का आतंकी था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आमने सामने अभ्यास करने जा रही हैं भारत और पाकिस्तान की नौसेना, होगी बस इतने किलोमीटर की दूरी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और पाकिस्तान की नौसेना 11 से 12 अगस्त को अरब सागर में अपने अपने समुद्री क्षेत्रों के निकट अलग अलग फायरिंग अभ्यास करेंगी। दोनों देशों के ये अभ्यास करीबन 111 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में काफ़ी कड़वाहट के बीच यह खबर सामने आई है। साथियों, पीएम ने बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, देंगे नए मेट्रो लाइन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही करीबी देश ने झटका दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में
फ़लस्तीन को मान्यता देने का फैसला। फ़लस्तीन को ऑस्ट्रेलिया भी किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि उनका देश फ़लस्तीन को अलग देश की मान्यता देगा। पीएम एंथनी अल्बनीज़ की यह टिप्पणी उनके मंत्रिमंडल और ऑस्ट्रेलिया में कई लोगों द्वारा फ़लस्तीन को अलग देश की मान्यता देने की अपील के बाद आई है। हाल ही में खुद अल्बनीज़ ने गाजा में भुखमरी और इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से नए हमले की घोषणा की योजनाओं की आलोचना की है। साथियों, ये थी आज 11 अगस्त 2025 की प्रमुख खबरें, और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल जीके गुरु 777 के साथ। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथी दोस्तों के साथ साझा करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिस भी मुद्दे पर आपको कोई बात समझने में परेशानी होती है तो उसके लिए कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसके लिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों।